नमस्कार प्यारे छात्रों। संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल लातूर से मैं हिंदी अध्यापक माधव नागराले आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श के अंतर्गत आज हम एक कविता का अध्ययन करने वाले हैं, जिस कविता का नाम है रैदास के पद। हिंदी संत साहित्य में भक्त कवियों में रैदास जी का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे एक हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि, जिन कवि ने अपना योगदान दिया है, जिनके पदों के माध्यम से समाज में एक सामाजिक परिवर्तन हुआ है, ऐसे कवि के पदों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। कक्षा 9वीं पाठ्यपुस्तक स्पर्श विषय हिंदी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे रैदास के पद। प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य में जो कवि है आमतौर पर कैफी आजमी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, महादेव वर्मा, मैथिली गुप्त, इन कवियों के साथ साथ एक संत कवि है सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीरदास। मगर इन संत कवियों में और एक नाम जोड़ा जाता है जिनका नाम है रैदास। रैदास ने अपने पदों से ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए, इसी का ज्ञान इन पदों के माध्यम से आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया है। चलिए देखते हैं उनके पदों को। पहले पद में रैदास कहते हैं, ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजु गुसिया मेरा माते छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत कौ लागे ता पर तू ही डरे। दूसरा पद है, नीचो उच्च करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे, नाम देव कबीरू तिलोचनु सदना सैनु तरे, कही रविदासु सुनहु रे संतहु हरि जीव ते सभे सरे। इस प्रकार से ये कवि रैदास के पदों की रचना है। तो चलिए हम देखते हैं इन पदों का अर्थ। प्यारे बच्चों, इन पदों के माध्यम से कवि ने अपने आराध्य देवत, अपने ईश्वर, अपने भगवान का गुणगान किया है। अपने भगवान के प्रति अपने मन में जो अपार श्रद्धा है, जो अपार प्रेम है, उस प्रेम का गुणगान इन पदों के माध्यम से किया है। इन पदों में कवि कहते हैं, हे प्रभु, तुम्हारे बिना कौन ऐसा कृपालु है जो भक्त के लिए इतना बड़ा कार्य कर सकता है। आप कृपालु हो, भक्तों के लिए बड़ा कार्य कर सकते हैं। तुम गरीब तथा दीन दुखियों पर दया करने वाले हो। तुम ही ऐसा कृपालु स्वामी हो जो मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया है। तुम मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान कर दिया है। मैं अभागा हूं, मुझ पर तुम्हारी कृपा असीम है। एक राजा का सम्मान जिस प्रकार से करते हैं, उसी प्रकार का सम्मान आपने मुझ पर किया है। मैं अभागा रहने के बाद भी, नीच जाति का रहने के बाद भी आपने मेरे माथे पर छत्र ऐसे रखा है कि जैसे मैं अपने आप को एक राजा जैसा सम्मान प्रतीत करता हूं। इसी प्रकार का गुणगान, इसी प्रकार का प्रेम, इसी प्रकार की भक्ति भावना का वर्णन, अपने ईश्वर के प्रति जो भी अपनी श्रद्धा है, उस श्रद्धा का वर्णन कवि रैदास ने रैदास के पद के माध्यम से पहले पद में किया है। अब देखते हैं दूसरे पद का अर्थ। यहां पर रैदास कहते हैं, तुम मुझ पर द्रवित हो गए हैं। हे स्वामी, तुमने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया है। तुम्हारी दया से ही नामदेव, कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य, सदना जैसे कसाई और सैन जैसे नाई संसार से तर गए हैं। बड़ी बड़ी समस्याओं का उन्होंने हल निकाल लिया है। उन्हें बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। रैदास कहते हैं, हे संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ है। वे कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे ईश्वर है। हम ईश्वरों में फर्क नहीं करना चाहिए। सबका मालिक एक ही होता है, ईश्वर होता है, वो परमात्मा है, ज्ञानी है। मगर हम सच्चे हृदय से, नेकी से उनके प्रति अगर श्रद्धा अर्पित करते हैं तो हमें हर समस्याओं
से वो सहजता से निकाल लेते हैं। इस प्रकार की श्रद्धा का वर्णन कवि ने अपने पदों के माध्यम से किया है, जिस पद का नाम उन्हें दिया है रैदास के पद। इसी प्रकार से ईश्वर का गुणगान अपने पदों में किया है, उन पदों का नाम है रैदास के पद। धन्यवाद।